हेलो बच्चों, चलो अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 + i 1 + 2i इंटू 1 + 3i पूरा मल्टीप्लाई है ना। और कहाँ तक गया है ये 1 + ni। ध्यान से देखें स्क्रीन में, इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है a + i भी दिया हुआ है। दूसरा चीज यहाँ पर बोलता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये पूरा प्रोडक्ट दिया हुआ है ना बच्चों, ध्यान में रखेंगे क्या दिया हुआ है 2 × 5 × 10 डैश 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 1 + n²। ठीक है, इज इक्वल टू। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा जो आंसर दिया हुआ है वो ए और बी के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर आप चार ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जो चारों आंसर है वो क्या है, ए और बी के टर्म्स में है। तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे बच्चे। देखो वो जो पूरा जो रिलेशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो वहां पर क्या है, पहला 2 है, सेकंड 5 है, थर्ड 10 है। पहले अपन लिख लेते हैं रिलेशन, ध्यान से देखते जाना। अपने को गिवन है कितना 1 + i। ध्यान से देखे ना बच्चे, आपको लॉजिक दौड़ाना है अपना। तो 1 + ये कितना आ जाएगा 2i। फिर अगला कितना दिया हुआ है 1 + 3i। ठीक है, ये कितना बता रहा है 1 + 3i। और वैसे ही डैट 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 डैश ये कितना बता रहा है 1 + ni। ऐसा करके हो गया। ठीक है, और इक्वल टू ये कितना बता रहा है बच्चों, a + i भी बता रहा है। ध्यान से देख लें इसको, ये कितना बता रहा है a + i भी। चलो इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो अपने को रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है 2, फिर अगला कितना दिया हुआ है 5, फिर इंटू 10, और वैसे ही डैट 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 डैश करके आगे जाओगे तो कितना दिया हुआ है 1 + n²। तो शायद बच्चों को एक प्रॉपर्टी याद आ जाए जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझते जाना। देखो 2 आया तो 1 + i। ठीक है, इसी अगर प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो 1 + i के जगह 2 आ रहा है। तो बच्चों शायद आपको एक लॉजिक याद होगा। ठीक है, ये क्या होता है z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है मॉड z का स्क्वायर। हाँ या ना, शायद याद आ रहा हो बच्चे लोग को। z इंटू जेड बार कितना होता है मॉड z का स्क्वायर। थोड़ा सा सोचना बच्चों, यहाँ पर 1 + i है, अगर अपन बाई चांस इसको मल्टीप्लाई करें 1 + i, ये आपका z हो गया। अब जैसे ही इसमें आप इसका कॉन्जुगेट, जेड बार मीन्स क्या होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी साइन चेंज होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज 1 - i। तो बच्चों जैसे ही करोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो मॉड जेड का स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है √2। स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया 2 आ गया। हाँ या ना, इसको जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स जेड इंटू जेड बार तो क्या हो गया मॉड जेड का स्क्वायर 2 आ रहा है, तो अपना पहला 2 है। ठीक है, मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट। अगर लॉजिक लगाते जाए बच्चे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट। वैसे ही अगर इसको देखूं तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √5 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब ये बात तो पक्की है। तो बच्चों एक छोटी सी प्रॉपर्टी और अपन डिस्कस करते हैं, क्या चीज़। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप z1 इंटू Z2, ठीक है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो ये क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास सीधा सीधा सेपरेट होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ये क्या हो जाता है Z2। ध्यान से देख लें, होता है ऐसा, है सही बात। ठीक है, तो बस इसी प्रॉपर्टी का मैं इसमें यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट ले लेता हूँ बोथ साइड्स। तो देखना ध्यान से, ये कितना आ जाएगा 1 + i। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा 1 + ये कितना आ जाएगा 2i, 1 + 3i, 1 + 3i, और वैसे ही डैट 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 डैश ये कितना आ जाएगा 1 + ये कितना हो गया ni इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अपने पास a + i भी। अब देखो मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेट लूंगा तो ये पूरे का आया कॉन्जुगेट, और राइट साइड में कॉन्जुगेट लिया तो ये पूरे का आया। ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 कितना होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो उसी चीज को अगर मैं इधर करूँ तो भाई एक रहे कि 10 रहे कि n रहे, वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सबका सेपरेट कॉन्जुगेट आएगा। मीन्स ये कितना आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ 1 + i। ध्यान से देखना है सेपरेट होते जा रहा है। फिर ये कितना आ जाएगा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ये कितना आ जाएगा 1 + 2i। ठीक है, ध्यान से देखते जाए इंटू ये कितना होगा कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 3i। ठीक है, वैसे ही डैट 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 डैश ये कितना हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ 1 + ये कितना आ जाएगा ni। ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ a + i भी। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ a + i भी। चलो भाई, अब कॉन्जुगेट अपन अप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 + i आपका हो जाएगा 1 - i।
1 प्लस 2i कितना हो जाएगा 1 माइनस 2i। ठीक है 1 प्लस 3i कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो गया 3i। और वैसे ही डैट 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 डैश 1 प्लस एन आई कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा एन आई इक्वल टू। सिमिलरली बच्चों ए प्लस आई भी कितना हो जाएगा ए माइनस आई भी। तो ध्यान से देखते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा ए माइनस ये कितना हो गया आई भी। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 2। ये आपका रफ वर्क था। ठीक है इसको अलग कर देते हैं। तो ध्यान से देखना अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर मतलब ये कितना आ गया 2। फिर इसमें जाएंगे z इंटू जेड बार तो मॉड z का स्क्वायर मतलब 415 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ठीक है इंटू जेड बार तो मॉड z का स्क्वायर तो रूट 10 का स्क्वायर 10 वैसे डैट 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 डैश ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एन आई 1 माइनस एन आई। तो कितना हो जाएगा रूट और 1 प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये कितना आया 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है तो देख लो लेफ्ट साइड जो अपना टारगेट था ये पूरा पूरा हुआ। ठीक है तो राइट साइड का टारगेट देख लेना ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ये कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान से देखें लेफ्ट साइड अपना टारगेट था जो अपने को चाहिए था। ठीक है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक इसमें लगता है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था केवल कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का अपन एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज़ किए थे। क्लियर है। थैंक यू।